हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 25 मई। तो चलिए हम लोग कवर करते हैं 24 और 25 मई का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के रांची में आयोजित फेडरेशन कप में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ के फाइनल में किसने 10.09 सेकंड का समय निकालकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों, ये नया नेशनल रिकॉर्ड जो है बनाया गया है गुरिंदर वीर सिंह। ये पंजाब के धावक हैं और ये रांची में आयोजित फेडरेशन कप, रांची में इसका आयोजन किया गया था फेडरेशन कप का। और इसी आयोजन में इन्होंने 10.09 सेकंड का समय निकालकर नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, गुरिंदर वीर सिंह। तो ये जो फेडरेशन कप हुआ, ये इसका आयोजन रांची में किया गया था। तो झारखंड के बारे में थोड़ा सा उसका जियोग्राफोलॉजी और जो भी भूगोल है थोड़ा सा उसका अध्ययन कर लेते हैं, देख लेते हैं उसको। भू आकृति दोस्तों, जो रांची का पठार है, रांची का पठार छोटानागपुर पठार का एक बड़ा हिस्सा है। और छोटानागपुर का पठार जो है एक अपलिफ्टेड पेनी प्लेन का एग्जाम्पल है, यानी संप्राय मैदान का एग्जाम्पल है। संप्राय मैदान दोस्तों मुख्य रूप से नदियों के द्वारा जिसकी जो अंतिम अवस्था होती है उसमें ये एक मैदान डेवलप होता है। तो ये मुख्य रूप से दोस्तों स्थानीय भाषा में से मोनोडोनक या टांड कहा जाता है, टांड भूमि या मोनोडोनक कहा जाता है। और जहाँ तहाँ पे ग्रेनाइट और नीच टाने चपटी पहाड़ों के रूप में मिलती हैं। अपवाह तंत्र देखें दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी यहाँ की प्रमुख नदी है, रांची का निकट नगरी से निकलती है। इसके बाद है हुंडरू जलप्रपात, इसी स्वर्णरेखा नदी पे स्थित है। दसम और जोन्हा जलप्रपात इसी स्वर्णरेखा नदी पे, जो रांची, कांची और राड़ू नदियों पर स्थित है। दसम और जोन्हा, दसम, कांची और राड़ू नदियों पर स्थित है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ खनिज बेल्ट में देखा जाए तो बॉक्साइट, कोयला, लॉयस, ये सब रांची पठार, चूना पत्थर इसके लिए फेमस है। साथ ही साथ कुछ जो नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य हैं, जैसे पलामू टाइगर रिजर्व, ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, दलमा वन्य जीव अभयारण्य जमशेदपुर के निकट स्थित है। तो ये सब प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। कला संस्कृति जीआई टैग में देख लिया जाए, सोहराई पेंटिंग, जो सराई कोहर पेंटिंग है, ये झारखंड बिहार में ज़्यादा फेमस है, इसे जीआई टैग प्राप्त है। इसके बाद छऊ नृत्य, ये सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा फेमस है। छऊ नृत्य, जिसपे डांसर सब मुखौटा पहनकर डांस करते हैं। जदुपटिया चित्रकला संथाल जनजाति में ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जेरोम पावेल के स्थान पर किसने यूएसए के केंद्रीय बैंक, जो फेडरल रिजर्व बैंक है केंद्रीय बैंक, उसके अध्यक्ष रूप में आधिकारिक शपथ ली है? तो दोस्तों एक केविन वर्ष, पहले मैंने बता चुका है, केविन वर्ष जो है दोस्तों, जो फेडरल रिजर्व बैंक है उसका नए अध्यक्ष बने हैं, केविन वर्ष। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मई 2026 में चीन के किस प्राथमिक कोयला उत्पादक प्रांत की ल्यूसेन्यू कोयला खदान, जो ल्यूसेन्यू कोयला खदान है, यहाँ पर सबसे भीषण गैस विस्फोट हुआ, जिसमें लगभग 200 लोगों की मृत्यु हो गई है दोस्तों। तो ये किस प्रांत में है? तो सांगसी प्रांत में है। चीन की जो सांगसी प्रांत है वहाँ पर ये ल्यूसेन्यू कोयला खदान है। वहीं पर मीथेन गैस का विस्फोट हुआ, चिंगारी भड़की और लगभग 200 इसमें हताहत हुए हैं, मारे गए हैं। ये चीन का दोस्तों मुख्य रूप से ये मैप है। गोबी डेजर्ट, यह चीन में मरुस्थल है गोबी डेजर्ट, और इसी के आसपास जो लोइस का पठार की भूमि है यहाँ आसपास में, यहीं पर ये सांगसी प्रांत है, कोयले की खदान थी। और कोयले खदान में मुख्य रूप से मीथेन गैस का लीकेज होते रहता है और थोड़ी सी चिंगारी भी आग के रूप ले लेती है, और इसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं, 200 करीब लोग मारे गए। क्यूलान सान माउंटेन देखिए दोस्तों, चीन का ज्योग्राफी में थोड़ा देख लेते हैं। क्यूलान सान माउंटेन यहाँ पे है, प्लेट ऑफ तिब्बत का पठार। तकलामकान डेजर्ट चाइना में है, यूपीएससी में पूछा हुआ था एक बार। तियान सान माउंटेन ये भी चाइना में है। चाइना की जो प्रमुख नदी है मेकोंग रिवर, ये रिवर मेकोंग है। इसके बाद यांगजी रिवर ये है। येलो रिवर, वांगवो कहा जाता है इसमें, येलो रिवर, वांगवो रिवर। इसकी राजधानी बीजिंग, जाते हैं आप लोग। द ग्रेट वाल यहाँ पे। इसके आसपास पड़ोसी देश हैं दोस्तों, नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया, इसके बाद ये जापान,
किर्गिस्तान, मंगोलिया, और ये रहा भारत, अपना भारत, बर्मा, ये सब प्रमुख इसके पड़ोसी देश हैं, ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस यूरोपीय देश के साथ रक्षा, व्यापार और साइबर सुरक्षा को कवर करने वाले के ऐतिहासिक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, ये साइप्रस के साथ भारत के द्वारा रक्षा, व्यापार और साइबर सुरक्षा को लेकर के एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया गया है। साइप्रस के राष्ट्रपति यहाँ पे निकोस आए हुए थे, उन्हीं के साथ में ये रणनीतिक साझेदारी हुई है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किस भारतीय सैन्य अधिकारी को सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, ये मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड ये दिया गया है मेजर अभिलाषा बराक, हरियाणा की रहने वाली हैं और इन्होंने दिल्ली से अपनी पढ़ाई इंजीनियरिंग पूरी की है। और ये संयुक्त राष्ट्र जो मिशन पीस कीपिंग फोर्सेस होता है, तो उसके द्वारा इन्होंने बहुत काम किया महिलाओं के लिए। इसी मद्देनज़र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड यूएन के द्वारा इन्हें दिया जा रहा है। खास बात यह है कि ये भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने लड़ाकू विमान, जो फाइटर जेट विमान होते हैं, उनकी ये पायलट बनी थी, लड़ाकू विमान। दोस्तों, जो इवन पीस कीपिंग में भारत का योगदान है, कभी कभी पूछ लेता है। 1950 में कोरिया युद्ध के दौरान भारत के द्वारा जो है एक पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस चिकित्सा भेजी गई थी। इवन पीस कीपिंग फोर्स में भारत ने अपना पहला योगदान दिया था। इसके साथ भारत ने संयुक्त राष्ट्र के 71 से अधिक शांति जो अभियान है, पीस कीपिंग अभियान है, उसमें 51 से अधिक अभियानों में भाग लिया है। 51 से अधिक अभियानों में भारत के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है। अब तक 2,75,000 से अधिक जवान जो है सैनिक और पुलिस कर्मी भेजे जा चुके हैं। और जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स में जो नीले टोपी लगाया जाता है, उन्हें ब्लू हेमलेट्स कहा जाता है। ये भी एक बार पूछा था एग्जाम में। इसके बाद 2007 में लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में पहली बार पूरी तरह से महिला पुलिस इकाई, ऑल फीमेल फॉर्म्ड पुलिस यूनिट की तैनाती की गई थी भारत के द्वारा। ये भारत का योगदान है। अगला क्वेश्चन है, कैफ थर्ड नॉर्म्स भारत में किससे संबंधित है? दोस्तों, ये संबंधित है वाहन ईंधन दक्षता, वाहन ईंधन दक्षता, कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इफिशियंसी के लिए कैफ नॉर्म्स शुरू किया गया है। और ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी के द्वारा ये बनाया जाता है। इसके माध्यम से किस तरह से कार्बन एमिशन कम किया जाए, भारत का टारगेट है 2070 तक जीरो एमिशन, जो जीरो एमिशन है उसको प्राप्त किया जाए अभी दोस्तों। और चाइना का लक्ष्य है 2060 तक। जो सांगसी प्रांत में कोयला विस्फोट हुआ है, मुख्य रूप से थर्मल पावर प्लांट था उसके आसपास, तो चाइना का टारगेट है 2060 तक वो जीरो एमिशन कार्बन एमिशन प्राप्त करें। अगला क्वेश्चन, तो राज्यसभा की कमेटी ऑन पिटीशंस यानी याचिका समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनको बनाया गया राघव चड्ढा को। ये पहले आम आदमी पार्टी में थे और वहाँ से ये भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं, राघव चड्ढा। और इन्हीं को कमेटी, राज्यसभा की जो कमेटी ऑन पिटीशंस है यानी याचिका समिति है, इसका अध्यक्ष बनाया गया है। मुख्य रूप से दोस्तों, जो उस सदन की ये अस्थायी कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी, और जनता और संसद के बीच में एक सेतु का काम करती है। मुख्य रूप से उन शिकायतों और याचिकाओं की जांच करती है जिनका समाधान सामान्य प्रशासनिक माध्यमों से नहीं हो पाता है। इसमें मुख्य रूप से 10 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं, और कोरम यानी बैठक को पूरा करने के लिए 500 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रही लेक करीबा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच लेक करीबा डैम है, बांध है लेक करीबा डैम। और ये रहा जाम्बेजी रिवर। दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रही कि एक जो लेक थी काफ़ी सूख गई थी, और जाम्बेजी रिवर से जो पानी आया, इसके कारण से इस लेक का जो नॉर्मल वाटर का फ्लो था बढ़ गया और ये चर्चा के विषय बन गया। तो ये दोस्तों लेक करीबा जाम्बेजी और जिम्बाब्वे, जाम्बिया और जिम्बाब्वे नदी के बीच, देशों के बीच में स्थित है। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। थैंक यू दोस्तों।